नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर बच्चों को खुजली होते होते शरीर में मोटे जैसे मच्छर काटने के बाद मोटे दानों में या चकत्तों में परिवर्तन हो जाता है या ऐसे एलर्जिक रैशेज बन जाते हैं। जब हम खुजली करते रहेंगे तो लाल लाल मोटे मोटे जैसे दाने उभर के आने लगते हैं। तो अक्सर बच्चों में ऐसा कई बार देखने के लिए मिलता है। रात को बच्चे सोते वक्त में या रात के समय अचानक खुजली करने लग रहे हैं और शरीर में अचानक किसी एक हिस्से में या शरीर के कई हिस्सों में दाने मोटे मोटे दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम मेडिकल की भाषा में आर्टिकेरिया कहते हैं। आज मैं बात करूंगा बच्चों में होने वाले इस आर्टिकेरिया या हाइप्स या एलर्जिक रैशेज के क्या कारण हैं। इसके बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को संपूर्ण देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख करके भेजें। जैसे मच्छर किसी को काट लेने के बाद में छोटे मोटे फूलने जैसी स्थिति बन जाती है, एक स्किन के ऊपर लाल मोटे उभार जैसा बनने लगता है, वैसे ही कई बार एलर्जी शरीर में दिखाई देता है बच्चों का। कई बार पेट में, पैर में या शरीर के अलग अलग हिस्सों में, इवन चेहरे पर भी ऐसे लाल लाल मोटे मोटे दिखने लगते हैं, जिसे मेडिकल की भाषा में हाइप्स या आर्टिकेरिया कहा जाता है। आखिर इनका क्या कारण है कि बच्चों को इतना सेफ्टी से रखते हुए भी ऐसा हो जाता है? तो कॉमन कारणों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला कारण है कई डिटर्जेंट में केमिकल आदि रहते हैं या कोई ऐसे लोशन का प्रयोग किया गया जिस केमिकल के रिएक्शन से ऐसा हो गया। कई बार हाउस होल्ड सामान में के थ्रू से भी केमिकल बच्चे के शरीर में जा सकता है। इसके वजह से भी एलर्जिक रैशेज ऐसे मोटे मोटे बन सकते हैं। कई बार खाने पीने की फूड एलर्जी की वजह से भी ऐसे रैशेज बनते हैं, जिसमें मिल्क हो गया, बादाम हो गया, शेल फिश हो गया, इसके वजह से भी ऐसा हो सकता है। कई बार रबड़ से भी, लेटेक्स से भी ऐसी एलर्जीज हो जाती है। कई बार मोल्ड्स, फफूंद जैसे बहुत रस्टेड पुराने सामान घर में पड़े हुए हैं जिसमें फफूंद लग गया है, मोल्ड्स लग गया, बच्चा खेलते खेलते उसके संपर्क में गया है तो उससे भी ऐसा हो सकता है। कई बार घर में पालतू जानवर रहते हैं, कैट या डॉग या बाहर के कोई भी स्ट्रीट डॉग वगैरह जानवरों के डेंडर्स जो है, केश जो है, बाल जो है, अगर शरीर में लग जाए तो कई बार उनसे भी ये एलर्जी पैदा हो सकता है। पोलन से ये एलर्जी पैदा हो सकता है बच्चों में। फूल पत्तों से ये पोलन बन सकते हैं। कई बार कॉमन कोल्ड या गले के इन्फेक्शंस के वजह से भी बच्चों में ये रैशेस बन सकते हैं। कई बार इंसेक्ट बाइट एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, कोई कीड़े ने काट लिया हो, इसके वजह से भी बाद में एलर्जीज बन सकता है। कई बार टाइट फिटिंग क्लोथ्स जो होते हैं, जैसे बच्चों को ज़्यादा जीन्स या ज़्यादा टाइट कपड़े पहना दिए गए तो उन एरियाज़ में, कमर से नीचे वाली एरियाज़ में या पैंट वगैरह ज़्यादा कसा हुआ, इसके वजह से भी एलर्जीज बनते हैं। कई बार रेडिएशन थेरेपी, जिन बच्चों को कैंसर आदि में रेडिएशन प्रयोग होता है, उसके वजह से भी ये एलर्जी बन सकता है। SARS-CoV-2 या कोविड-19 के वायरस के इन्फेक्शन से भी रैशेस कई बार बनते हैं। एक्सरसाइज, जो बच्चे ज़्यादा दौड़ भाग खेलते रहते हैं, उनमें भी कई बार ऐसे एलर्जिक रैशेस डेवलप हो सकते हैं। ज़्यादा गर्म और ठंडे मौसम के एक्सपोजर में आने वाले बच्चे भी एलर्जिक रैशेस बन सकते हैं। कई बार देखा गया है कई प्रकार की दवाइयों को मेडिकल शॉप से पेरेंट्स खुद ही लेकर के देने लगते हैं, तो कई बार ड्रग रिलेटेड एलर्जीज भी हो सकता है या मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी एलर्जिक रैशेस बन सकते हैं। जो बच्चे अपने पढ़ाई के लिए स्ट्रेस लेते रहते हैं, कुछ ऐसे टास्क के लिए ज़्यादा तनाव लेते रहते हैं, तो स्ट्रेस को भी एक फैक्टर माना जाता है। इसके साथ साथ ज़्यादा देर तक सनलाइट में रहने वाले बच्चों को भी अक्सर आर्टिकेरिया या हाइप्स के एलर्जिक रैशेस बन सकते हैं। तो ये सब मूलतः मेन कारण माने जाते हैं जो मोटे मोटे एलर्जीज स्किन के निकलते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट कारणों को मैंने आपको बताया। अगर आपके बच्चे में ऐसे कोई भी दिख रहे हैं एलर्जीज, तो आप खुद से ट्रीटमेंट ना करते हुए अपने नज़दीक के डॉक्टर का परामर्श लें। उनके दिए गए सजेशंस के मुताबिक जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं उनको फॉलो कराएं, तो आपका बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा और बिल्कुल हेल्दी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।